नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं थोड़ा सा किशनगढ़ के इतिहास के बारे में। अजमेर ज़िले में किशनगढ़ आता है। राजस्थान के 19 रियासतें थी, उनमें किशनगढ़ भी एक स्वतंत्र रियासत थी। मारवाड़ की शाखा के रूप में स्थापना होती है 1609 ईस्वी में। किसने की? किशन सिंह जी ने। कौन थे, कैसे इनकी मृत्यु होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ आज। किशनगढ़ वाले भाई साहब विशेष तौर से इस वीडियो को देखना आज। मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ के शासक। मोटा राजा उदय सिंह हेल्थ में थोड़े से मोटे थे, उनकी वजह से अकबर ने इनको मोटा कहा था, तो इनका नाम के आगे ही जुड़ गया मोटा राजा उदय सिंह। इनके 16 बेटे थे। 16 बेटे में से 8वें या 90 नंबर के इनके बेटे थे किशन सिंह। अब सभी मोटा राजा उदय सिंह जी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगलों की, और मोटा राजा उदय सिंह जी ने तो अपनी बेटी जोधाबाई की शादी जहांगीर के साथ कर दी थी, और इसी जोधाबाई का बेटा शाहजहाँ जो आगे बाद में मुगल बादशाह बनता है। तो इनके मुगलों से संबंध तो भाई साहब वैसे ही अच्छे थे। हर कोई महाराणा प्रताप नहीं बन सकता। कहते हैं ना, चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों का पानी नहीं पिएगा। हम पी लेंगे, कोई बात नहीं, किशनगढ़ वाले हैं हम। भाई साहब किशन सिंह जी थे 8वें 9वें नंबर के। परिपाटी चली आ रही है कि बड़ा बेटा शासक बनेगा, तो इनके बड़े बेटे का नाम आता है सूर सिंह। तो किशन सिंह जी एक छोटी मोटी रियासत ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले अकबर इनको हिंडोन का क्षेत्र दे देता है जागीर में। हिंडोन करौली में इनको एक क्षेत्र दे दिया जाता है। होता था ऐसे भी, जो कोई अधीन रियासत आ जाती थी तो उनके बेटे पुत्र भाई सबको कोई छोटा मोटा एरिया दे दिया जाता था। वो उसका संरक्षक हुआ करते थे और टैक्स कलेक्ट करके आगे अकबर को पहुंचा दिया करते थे। तो किशन सिंह जी भी हिंडोन को संभाले बैठे थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु होने के बाद इन्होंने हिंडोन छोड़ दिया भाई साहब। हिंडोन छोड़ के वापस अपने किसी ऐसे ठिकाने की तलाश में घूमने लगे, ऐसे क्षेत्र की तलाश में जहाँ ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सके। अब किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में हो रही है। इसकी 2 कहानियाँ आती है दोस्तों। पहली कहानी जो मैं आपको बताऊँ, किशन सिंह जी की बहन जोधाबाई की शादी हुई है जहांगीर से। तो किशन सिंह जी के जीजा हैं जहांगीर, तो बताते हैं कि शादी होने के उपलक्ष्य में या कुछ जीजी ने कोई बात आगे बढ़ाई होगी कि भाई को एक छोटा सा क्षेत्र दे दो। तो इतिहासकार लिखते हैं कि शाहजहाँ जहांगीर ने किशन सिंह जी को एक अजमेर से थोड़ा सा 20 किलोमीटर पहले सेठालाव और श्रीनगर नाम की जगह पड़ती थी, कि सेठालाव और श्रीनगर दे दी। सेठालाव और श्रीनगर ये दे दिया, और क्या जाओ इस पे आराम से शासन करो, और हिम्मत है तो बढ़ा लो एरिया को आगे। कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि सेठालाव के शासक थे राव दूदा, और राव दूदा को हरा करके किशन सिंह जी ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना करी, गुंदलाव झील के किनारे, और फोर्ट बनाया और किशनगढ़ को राजधानी बनाया। खैर जो भी हो, लेकिन ये तो आता है कि सेठालाव नामक जो जगह अभी अपने किशनगढ़ वाले पुराने शहर में अपने को दिखती है, वहाँ पे किशन सिंह जी 1609 ईस्वी में उस इलाके को जीतते हैं और किशनगढ़ की स्थापना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन किशनगढ़ की स्थापना हुई। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब मुगलों के अधीन है तो मुगलों का एक अभियान आता है दोस्तों। मेवाड़ को जीत नहीं पा रहे थे। बाबर नहीं जीत पाया, हुमायूं नहीं जीत पाया, अकबर नहीं जीत पाया, जहांगीर नहीं जीत पाया। अब जहांगीर का कार्यकाल चल रहा है,
तो जहांगीर के बेटे खुर्रम ने कहा कि डैडी एक बार मेरे को भेजो, मैं मेवाड़ को आपके अधीन कर दूंगा जाके। तो जहाँ शाहजहाँ ने अपनी एक टीम बनाई अच्छी खासी, जिसमें बड़े बड़े सेनापति थे। उन बड़े सेनापतियों में सबसे बड़ा नाम था सूर सिंह जोधपुर के महाराजा सूर सिंह, और किशनगढ़ के महाराजा किशन सिंह। ये उस टीम में थे जिन्होंने मेवाड़ पे अटैक किया। मतलब इन दो बड़े नाम, अगर ये दो बड़े नाम किशन सिंह जी और सूर सिंह जी मेवाड़ अभियान में शाहजहाँ का साथ नहीं देते। शाहजहाँ का मेवाड़ अभियान 1613 से 1615 ईस्वी तक, शाहजहाँ से पहले खुद जहांगीर गया, खुद अकबर गए, ये जो लोग थे ये मांडल तक जाते थे, मांडल से आगे नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन शाहजहाँ ने उदयपुर तक कब्जा किया, उदयपुर को राजधानी बनाया। इसके बाद सूर सिंह, किशन सिंह, जितने भी सेनापति थे उन सबको लगाया। गोगुंदा को जीता अब्दुल्ला खान की मदद से। ईडर दक्षिण में सब जगह घेरा अमर सिंह जी को। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी लास्ट में अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह की मदद से वहाँ पे मेवाड़ में संधि होती है। मेवाड़ संधि वो काम जो कोई नहीं कर पाया वो शाहजहाँ ने किया। तो शाहजहाँ ने सूर सिंह और किशन सिंह को बहुत बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। दोनों भाई, सूर सिंह जी है भले ही मारवाड़ के महाराजा, लेकिन भाई हैं किशन सिंह जी किशनगढ़ के महाराजा। दोनों भाई आते हैं वापस अजमेर में आते हैं, और अजमेर में आने के बाद किशन सिंह जी सूर सिंह जी को कहते हैं कि भाई आपका एक दीवान है और उसका नाम है गोविंदास भाटी। जोधपुर महाराजा सूर सिंह जी का दीवान है गोविंदास भाटी, और इस गोविंदास भाटी ने किशन सिंह जी के एक भतीजे को मरवा दिया। तो किशन सिंह जी के दिमाग में ये चढ़ा हुआ था। तो इन्होंने जोधपुर महाराजा भाई से कहा कि यार भाई ये एक गोविंदास भाटी दीवान है, ये सही नहीं है, इसने अपने भतीजे को भी मारा है, तो इसको कुछ सज़ा दो, दंड दो। लेकिन सूर सिंह जी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सूर सिंह जी ने कहा चिल करो यार, क्या मार दिया तो मार दिया, कोई बात नहीं। किशन सिंह जी का दिमाग खराब होता है। किशन सिंह जी रात को तंबू में सोते हुए गोविंदास भाटी पे अपने आदमियों के सहित जाकर अटैक कर देते हैं, और गोविंदास भाटी को भाई साहब सलटा देते हैं। गोविंदास भाटी नींद में थे, उसी टाइम लड़ाई हुई, मारे गए। उसी टाइम इतिहासकार लिखते हैं कि गोविंदास भाटी के आदमी जग गए, और उधर से सूर सिंह का एक पुत्र था गज सिंह जी, जोधपुर महाराजा सूर सिंह जी का पुत्र है गज सिंह। ये गज सिंह भी जग के आ गया कहीं से, और गज सिंह जी और गोविंदास भाटी के आदमी ने मिलके किशन सिंह जी को भी मार दिया भाई साहब। किशनगढ़ की स्थापना करने वाले बसंत पंचमी के दिन 1609 ईस्वी में जोधपुर महाराजा के पुत्र, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह उस दिन 1615 ईस्वी को मारे जाते हैं। मारे गए या हत्या हो गई, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद इनके पुत्र सहसमल बनते हैं, फिर जगमाल सिंह जी का भी नाम आता है। इसके बाद फिर एक किशनगढ़ में बड़े छोटा शासनकाल रखने वाले प्रभावी राजा ही बनते हैं, जिनका नाम रूप सिंह जी था, जिन्होंने रूपनगढ़ की स्थापना करी। इस वीडियो को बनाने का खैर मेरा ये मकसद था कि किशनगढ़ की स्थापना कैसे होती, स्थापना के पीछे क्या क्या तर्क रखे जाते हैं, और स्थापना करने वाले किशन सिंह जी 1609 में तो स्थापना होती है, 1615 में एक मुठभेड़ में मारे जाते हैं। किशन सिंह जी इस किशनगढ़ वाले एरिया को बढ़ा करके 210 गांव अपने अंडर मिला लेते हैं। इन्होंने किशनगढ़ और श्रीनगर को जीता था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए इन्होंने 210 गांवों को मिलाकर आगे जो जयपुर का राज्य कछवा वंश था उसके मालपुरा तक टच कर दिया इसको ले जा करके। अगर थोड़े टाइम और जीते तो शायद किशनगढ़ की पृष्ठभूमि थोड़ी बड़ी होती और अजमेर की बजाय शायद किशनगढ़ जिला होता। खैर जो भी हो, ये कहानी मैंने आपको सुनाई किशनगढ़ के इतिहास, किशनगढ़ की स्थापना करने वाले महाराजा किशन सिंह जी की कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजपूताना, जय किशनगढ़,
जय किशन सिंह जी।